सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिडनाइट हॉरर कार्टून को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया कार्टून अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। हमारी सोसाइटी में हशमत साहब की फैमिली 1 महीने पहले ही शिफ्ट हुई थी। मैं उनके यहाँ कुरान ख्वानी और मिलाद पर गई थी। बहुत ही अच्छे, शरीफ और मिलनसार लोग थे। 2 बेटे, 1 बेटी, मुख्तसर सा घराना था। मिसेस हशमत के यहाँ उनके बेटे की शादी की तैयारी हो रही थी और फिर देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। उनके घर की नई दुल्हन अलिशबा बहुत ही खूबसूरत और खूबसूरत थी। हम लोग फंक्शन अटेंड करके घर आए तो रात के 2 बज रहे थे। मेरे शौहर सज्जाद ने बच्चों को कपड़े चेंज करवा के सुला दिया। मैंने भी जल्दी जल्दी कपड़े चेंज किया, नमाज इशा अदा की और किचन की सफाई करके कमरे में पहुंची तो रात के 3 बज चुके थे, जबकि सज्जाद और बच्चे सो चुके थे। मैं अभी लेटी ही थी कि कुछ शोर की सी आवाज आई, जैसे कोई औरत बुरी तरह चीख रही हो। साथ में और भी आवाजें। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मैंने सज्जाद को जगाया कि देखिए बाहर कितना शोर हो रहा है, किसी औरत के जोर जोर से चीखने की आवाजें आ रही है। सज्जाद कसमसाए, अरे यार तुम सो जाओ, सुबह हम सबको जल्दी उठकर अपने अपने काम पे भी तो जाना है, आराम करो। ये कहकर सज्जाद फिर से सो गए। मुझे भी बहुत नींद आ रही थी तो मैं भी ये सोचकर सो गई कि कल खुद ही मालूम हो जाएगा मोहल्ले में ये आखिर किस तरह की आवाजें थी। फिर हुआ ये कि स्कूल की मसरूफियत बढ़ गई। एग्जाम्स हो रहे थे बच्चों के भी और मेरे स्कूल के भी। तो ऐसे ही 1 हफ्ता और गुजर गया। एक रोज अचानक मिसेस हशमत मेरे घर आई। वो बहुत ही परेशान और डिस्टर्ब लग रही थी। मैंने वजह पूछी और साथ ये भी पूछा कि उस रोज रात कैसा शोर था, आपको कुछ पता है क्या? मिसेस हशमत ने शर्मिंदगी से कहा, बेटा वो मेरे घर का ही शोर था, मैं इसी सिलसिले में तुम्हारे पास आई हूँ। मसला ये है कि वो शोर मेरी बहू कर रही थी। ये कहकर उनका चेहरा खौफ से मस्क हो गया। अरे वो तो उसकी सुहागरात थी, फिर उसने ऐसा क्यों किया? मेरे सवाल पर मिसेस हशमत ने कहा, शहनाज बेटा, असल में अलिशबा नफ्सियती मरीज है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस 1 हफ्ते में हमने उसे कहाँ कहाँ नहीं दिखाया। वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, मगर रात में कभी उसको दौरे पड़ते हैं और कभी नहीं। अच्छा आप ये बताइए, अपने शौहर के साथ उसका रवैया कैसा है? उफ बेटा मत पूछो, मगर जुनैद को देखकर, खास तौर पर अपने मियाँ को देखकर ही कमरे में चीखती चिल्लाती है। बेचारा मेरा बेटा बहुत परेशान है। वो चुप हुई तो मैं सोच में पड़ गई। अच्छा तो ये मामला है, उसने सुहागरात से ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है ना? खास तौर पर जुनैद को देखकर अपने आप ही से बाहर हो जाती है ना? हाँ बेटा ऐसा ही है, तुम कुछ मशवरा दो, मैं बहुत अजियत में हूँ। अलिशबा के वालिदैन से इस सिलसिले में बात की तो वो भी बहुत डिस्टर्ब्ड है। मैंने कहा, देखिए मुझे तो सीधा साधा ये मसला नदीदा और हवाई मखलूक का लगता है। इससे आप किसी अच्छे बाबा के पास ले जाएं। मुझे तो ये किसी आसिफ का असर ही लग रहा है, क्योंकि ऐसा ही मसला मैंने कहीं पढ़ा था। आप आज ही अलिशबा को किसी आमिल बाबा वगैरह के पास ले जाएं। और फिर जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। जब अलिशबा को पीर बाबा के पास ले गए तो पीर बाबा ने उन्हें बैठने को कहा और फिर पीर बाबा ने मन ही मन कुछ पढ़ना शुरू किया। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने हशमत साहब और उनके बेगम से कहा,
आपकी बहू अलिशबा पर तो कोई जिन आशिक है और वही जिन उसे ऐसा करने पर मजबूर करता है जिस वजह से उसे अपने शौहर से नफरत होती है और वो उसे अपने करीब तो क्या अपने सामने भी नहीं देख सकती। वो कभी भी अपने मियाँ को कबूल नहीं करेगी। इतना ही नहीं बल्कि वो जिन इस लड़की पर कई साल से आशिक है। बहुत लंबा काम है, इस काम में टाइम और पैसा लगेगा। सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। ये कहने के बाद हशमत साहब और उनके बेगम के चेहरे खौफ से मस्क हो गए। फिर पीर साहब ने कहा, ये मसला लड़की के वालिदैन के घर से शुरू हुआ है, तो मुझे वहीं पर जाके इसका इलाज करना होगा ताकि इस आसेब का असर जड़ से खत्म हो सके। अभी आप लोग बेफिक्र होकर घर जाइए। इसके बाद मिस्टर एंड मिसेस हशमत भी अपने बहू अलिशबा को लेकर वहां से चले गए। फिर पीर साहब के कहने के मुताबिक दूसरे ही दिन इलाज शुरू किया गया। पीर साहब अलिशबा के वालिद काशिफ साहब के घर पर आए। उन्होंने अमलियात के लिए घर के एक खाली कमरे को चुना। फिर पहले तो कुछ पढ़कर खुद पर और घर वालों पर और फिर कमरे का हिसार बांधा और काशिफ साहब से सवालात का सिलसिला शुरू कर दिया। आप कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? काशिफ साहब ने कहा, तकरीबन 20 साल से हूँ। दूसरा सवाल कि आपके इस मकान को बनवाते वक्त कोई मसला पेश आया था क्या? जी बाबा जी, इस मकान का वो एक आखिरी कोना जो बैरूनी गेट की तरफ है, आप देखें सीधा नहीं है, कुछ हिस्से की जमीन छोड़कर फिर मकान बनवाया गया था। बाबा ने सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, तीसरा सवाल, छत पर जाहिर है फैमिली वाले जाते होंगे, है ना? नहीं, शायद ही कोई गया हो। हम छत पर नहीं जाते, काशिफ साहब ने बताया। अच्छा, अब आप लोग कमरे से बाहर जाए और मुझे अकेला छोड़ दे। जब मैं आवाज दूं तो फिर आइएगा कमरे में। जी बाबा, जो आपका हुक्म। काफी देर बाद पीर साहब ने दरवाजा खोला तो काशिफ साहब कमरे में दाखिल हुए। बरखुरदार, अगर आप ला सकते हो तो ये सामान ले आओ, और अगर नहीं तो फिर मुझे पैसे दे दे, मैं ये सामान ले लूंगा, क्योंकि इस अमल के लिए ये सब चीजें दरकार हैं। उन्होंने कागज उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। काशिफ साहब ने कागज पढ़कर एक दफा नजर घुमाया और फिर पीर साहब से कहा कि मुझे इस चीजों का बिल्कुल भी इल्म नहीं है, अगर आप ही तकलीफ कर ले तो मेहरबानी होगी। चलो ठीक है, मैं कल से चिल्ला करूंगा कब्रिस्तान में बैठकर। इस बच्ची पर जबरदस्त आसिफ का मसला है। असल में वो इससे शादी करना चाहता है और इस वजह से बच्ची मियाँ को देखते ही अपने आपे से बाहर हो जाती है। इसने मियाँ बीवी में नफरत और दूरियां पैदा की है, मगर अल्लाह की जात के आगे किसी का भी बस नहीं चलता। सब कुछ ठीक हो जाएगा। पीर साहब ये सब कुछ बताकर चले गए और फिर अलिशबा को मायके उसके वालिदैन के घर पे भेज दिया गया ताकि आसानी से इलाज हो सके। इलाज शुरू किए 15 दिन हो चुके थे। जुनैद एक बार भी यहाँ नहीं आए थे। अलिशबा बिल्कुल नॉर्मल थी। आज पीर बाबा सारे इंतजामात मुकम्मल करके काशिफ साहब के यहाँ आए थे। अब असली काम करना था। कमरे में काशिफ साहब, उनका बेटा और हशमत साहब, उनका बेटा जुनैद और अलिशबा थे। अलिशबा की नजर जैसे ही जुनैद पर पड़ी तो वो घुर्राने लगी। फिर पीर साहब ने उसके बालों की एक लट अपनी उंगली पर मजबूती से लपेट ली और उसे काबू में करके कुछ पढ़ने लगे। कुछ देर बाद पीर साहब ने उस जिन से कहा, बोल, तू क्या चाहता है? पीर साहब के सवाल पर एक मर्दाना आवाज में जवाब आया, मैं इसे चांद से खत्म करना चाहता हूँ। क्यों?
इस लड़के ने तेरा क्या बिगाड़ा है? इसने मुझसे मेरी पसंद, मेरी मोहब्बत छीन ली है। मैं अलिशबा से शादी करना चाहता हूँ। मैं इस जुनैद को मार दूंगा। अच्छा, तू मारेगा? तुझ में इतनी हिम्मत है? पीर बाबा गुस्से से बोले। हाँ, मुझे छोड़ दो। मुझे क्यों पकड़ा हुआ है? मुझे कैद मत कर। मेरी मौत को जाया ना कर। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर अलिशबा जुनैद पर पूरी ताकत से लपकी कि कमरे में मौजूद सारे लोगों ने अलिशबा को दबोच लिया और बड़ी मुश्किल से उसे अपनी जगह पर लाकर बिठाया। वो कुछ बेदम और थकी हुई लग रही थी। पीर साहब ने फिर उस जिन से कहा, दफा हो जाए यहाँ से। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, लड़की का पीछा छोड़ दे, वरना। वरना क्या करिएगा तू? एक भारी आवाज आई, वरना फिर मुझे दूसरा पैंतरा आजमाना होगा। मुझे मजबूर ना कर, चुपचाप यहाँ से चला जा और आइंदा कभी इधर ना आना। पीर साहब की आवाज में गुस्सा था। पीर साहब ने फिर कुछ पढ़ना शुरू किया। काफी देर के जद्दोजहद के बाद वही मर्दाना आवाज आई, जा रहा हूँ, अब नहीं आऊंगा। जा रहा हूँ मैं। और अलिशबा फिर मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गई। पीर साहब ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और सबको मुबारकबाद दी। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 15 दिन के चिल्ले से आपकी बच्ची इस खबीस जिन के कैद से आज़ाद हो चुकी है और मैंने मुकम्मल इंतजामात भी कर डाला है। वो कोना अब इन खबीसों से पाक हो गया है। आपके मकान के उस कोने में जहाँ पर मसला था, वही इन जिन्नात का बसेरा भी था और यही से ये जिन आपकी बेटी पर आशिक हो गया था। कुछ देर बाद अलिशबा ने आंखें खोली। वो सबको हैरत से बार बार देख रही थी। घबराओ नहीं बेटी, तुम अपनों के हिसार में हो। करम है रब, तेरा लाख लाख शुक्र।